नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ डेवलपमेंट के बारे में। आइए पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट हमारा क्या प्रॉमिस करता है, अन्य अन्य लोगों के अन्य अन्य लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि आय तथा अन्य लक्ष्य। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट, अलग अलग देशों को किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं और राज्य को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि आय तथा अन्य मापदंड। फिर आता है आपका पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, निरंतर विकास। चलिए अब अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which includes growth in per capita income, improvement in living standard of people and literacy, reduction in poverty and crime rate। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ बताया है कि डेवलपमेंट एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंतर्गत पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की ग्रोथ को, इंप्रूवमेंट को रखा गया है, लिटरेसी इंप्रूवमेंट को रखा गया है और गरीबी और क्राइम रेट में कितनी कमी हुई है, इन फैक्टर्स को यहां पर रखा गया है। चलिए दोस्तों, नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम बताएगा कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज के यानी कि देशों के विकास को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है जो अलग अलग तरीके से विकास को मेजर करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। पहला है हमारा वर्ल्ड बैंक, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे WDR के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी रिपोर्ट को हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो बेस लेता है कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को, वो लेता है पर कैपिटा इनकम को। वर्ल्ड बैंक किसके बेस पे कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज को? पर कैपिटा इनकम के। ठीक उसी प्रकार UNDP कंपेयर करता है अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर। अलग अलग फैक्टर्स को इसमें मेजर करा जाता है। पहला फैक्टर्स है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है आपका हेल्थ रिसोर्सेस, तीसरा एजुकेशन लेवल। ठीक है, इन सभी चीजों को इसमें मेजर करा जाता है। आइए अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट हमें क्या क्या प्रॉमिस करता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य। जैसे कि यहां पर आपको बोला गया है कि डेवलपमेंट प्रॉमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि डेवलपमेंट हमें प्रॉमिस करता है एक इंसान की उसकी टोटल इनकम में क्या वृद्धि हुई है, इसको बताए। सेकंड पॉइंट इसमें रखा गया है उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कितनी वृद्धि हुई है, इसको यहां पर डेवलपमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, द डेवलपमेंटल गोल आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल। अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, डेवलपमेंटल गोल होते हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से पर्सन टू पर्सन यानी कि पीपल टू पीपल ये वेरी करते हैं, हर इंसान के साथ ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for the other person, it may even be destructive for the others। देखिए जहां पर बताया गया है कि जैसा कि डेवलपमेंट एक इंसान के लिए जो चीज डेवलपमेंट है, दूसरे इंसान के लिए जरूरी नहीं वो डेवलपमेंट हो, ये विनाशकारी भी हो सकती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल, जो हमारे लोग होते हैं उनके लिए विकास के लिए कोई एक चीज मायने नहीं रखती, उसमें
और भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये चीज आप आगे पढ़ेंगे अभी अगले पैराग्राफ में। चलिए एग्जाम्पल से आप जल्दी समझेंगे। आइए, फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली गेट एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड is able to decide what she want to do in life. She is able to pursue her study in abroad. देखिए, एक अमीर परिवार की बच्ची है, उसे उतनी ही फ्रीडम मिलती है जितना कि उसके भाई को मिलती है, और वह अपना भविष्य डिसाइड कर सकती है कि वो कहाँ जाना चाहती है। वो अगर अपनी पढ़ाई अब्रॉड में करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इन अदर केस, कंस्ट्रक्ट a dam on a river is beneficial to farmers for irrigation, but it is not benefited for other people, those who are living near the river. सिंपल सी बात है, एक हम डैम बना रहे हैं रिवर पे, जो किसान हैं उस डैम से उनको बेनिफिट होगा क्योंकि उनके खेतों को पानी मिलेगा, लेकिन यह बेनिफिटेड नहीं है, वो डैम बेनिफिटेड नहीं है उन लोगों के लिए जहां पर वो डैम बनाया जा रहा है, या उस डैम के किनारे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से हटा दिया गया है, तो ये उनके लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, जिससे कि विकास आपको समझ में आ जाएगा कि विकास किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि आय तथा अन्य लक्ष्य क्या क्या हैं। आय के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स इसमें रखे जाते हैं। पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग दियर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक मनी, बट people also want non-material thing like freedom, security and respect from others. देखिए, इंसान क्या चाहता है, वो प्रेफर करता है कि उसको इनकम ज्यादा से ज्यादा हो ताकि वो अपने जरूरत की चीजों को फुलफिल कर सके। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां खाली मटेरियल चीज प्रोवाइड कराती हैं जैसे कि मनी, लेकिन लोगों को नॉन मटेरियल थिंग भी चाहिए होती है, पसंद आती है, जैसे कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी, यानी कि उनको सिक्योर फील हो। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि उन्हें दूसरों से इज्जत मिले। कई जगहों पर कंपनियां क्या करती हैं, पैसा तो देती हैं लेकिन साथ के साथ फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी देती है, तो ऐसी जगहों पे लोग जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर खाली इनकम मिल रही हो। नेक्स्ट पॉइंट आप समझ जाएंगे। Some companies provide less salary but offer regular employment which enhances sense of security. देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कुछ कंपनियां क्या करती हैं, हमें लेस सैलरी प्रोवाइड करती हैं और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो इन्हांस करती है सिक्योरिटी को। सिंपल सी बात है यार, देखो जहां पर हमें कम सैलरी मिल रही है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वहां पे हम ज्यादा सिक्योर फील करेंगे इन कंपैरिजन जहां पर हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है और कॉन्टिन्यू काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही एक बात बोली है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इन अदर केस सम कंपनी प्रोवाइड्स हायर सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटी, दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है, जहां पर हायर सैलरी मिलेगी लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि यार हम कम सिक्योर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पीपल वांट मोर इनकम्स। लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। मनी और मटीरियल थिंग that one can buy with it is one factor on which our life depend. मनी, देखिए मनी और अदर थिंग्स क्या हैं, एक चीज है जो हमें कंपनियां प्रोवाइड करती हैं जिस पे हमारा जीवन निर्भर कर सकता है। मनी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। However, the quality of our life also depend on non-material thing. इसी प्रकार इसके अलावा हमारी मनी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखती हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो हमारे साथ। दूसरा फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता मिले। सिक्योरिटी मिले, यानी कि हम ज्यादा लंबे समय तक उस जगह पे काम करें, हमें बार बार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे ताकि हमारी कॉन्टिन्यूसली इनकम होती रहे। रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हमें इज्जत प्राप्त हो। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल, जैसा कि हमने तीसरा पॉइंट वहां पे डिस्कस करा था पहले कि डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट द मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि एक इंसान, जो डेवलपमेंटल पीपल होते हैं यानी कि जो हमारे विकसित लोग होते हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि वो
किसी एक फैक्टर को वैल्यू ना देकर और फैक्टर्स को भी वैल्यूज देते हैं, जैसे कि आपका इनकम के साथ साथ आपका क्या था, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये 5 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो यही 5 पॉइंट हैं जिसके फैक्टर्स पे आप लोग डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेजर करने की जो क्वांटिटी है आपकी डेवलपमेंट की, वो 5 चीजों पे निर्भर करती है। पहली चीज आती है आपकी पहली चीज थी आपकी मनी यानी कि इनकम, दूसरी चीज आ गई आपकी फ्रीडम, तीसरी इक्वल ट्रीटमेंट, चौथा आपका सिक्योरिटी और पांचवा हो गया आपका रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये आपकी 5 चीजें हैं जो डेवलपमेंट को मेजर करती हैं। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हर इंसान के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्या होते हैं, डेवलपमेंटल गोल होते हैं। देखिए यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबरर हैं जो चाहते हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, मोर डेज मोर वर्क, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दे टू कैन बिकम अ लीडर्स इन अ विलेज। लैंडलेस जो लेबर होती है वो यही चाहेगी कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली काम मिले ताकि वो अपने घर की जरूरत की चीजों को खरीद सकें और अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल मिल जाए, क्योंकि पैसा उतना नहीं है, जितना पैसा है उस हिसाब से उनके लिए वहां पर सरकारी स्कूल खोले गए हैं कि वहां पे उन्हें उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना किया जाए, ताकि वो अपने गांव में क्या बन सके, लीडर बन सके। तो ये उसके डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। इसी तरीके से प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी कि एक पंजाब का फार्मर है जिसके पास पैसा काफी अच्छा है, भरपूर पैसा है, एक अच्छे फार्मर्स का क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम। जाहिर सी बात है वो क्या चाहेगा कि भाई मेरे को पैसा बराबर मिलता रहे और ज्यादा मिले। ठीक है, उसको हायर सपोर्ट मिलती रहे, उसकी क्रॉप ज्यादा पैसों में बिके। ठीक है, और उसको जो लेबर मिले वो कम पड़े, जो उसके यहाँ काम कर रही है लेबर, उसके खेतों में जो काम कर रही है लेबर, वो सस्ती पड़े। ठीक है, दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड, और ताकि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाई के लिए भेज सके, अपने इलाके से बाहर या अब्रॉड भेज सके। ठीक है, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, देखो उनकी क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं जिनकी क्रॉप्स अभी किस पे डिपेंड है, यानी कि बारिश पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होगा। वो ये सोचेंगे कि यार बारिश मिल जाए, पानी मिल जाए उनके खेतों को, ताकि वो अच्छी इनकम कमा सकें, उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकें, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकें। ये उनके डेवलपमेंटल गोल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। ठीक है, तो एक भाई गांव की महिला है, उसके पास अपना क्या है, परिवार का क्या है, उनके पास एक अपना लैंड है, ताकि वो उस पर अच्छी खेती कर सके। उसका डेवलपमेंटल गोल हो खेती अच्छी हो, ताकि वो उसे अच्छे से बेच सके, ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, उनके बच्चे अच्छे से स्कूल में जा सकें, ताकि उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिले और उसके बाद वो अब्रॉड सेटल हो जाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बन पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, उसे एक सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसे जॉब मिल जाए, उसके साथ सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले, वही 5 एक्सपेक्ट जो हमने बताए थे। सिक्योरिटी, पहली तो उसकी इनकम मिले ताकि वो अपने घर वालों को अच्छे से भरण पोषण कर सके। दूसरा, उसे फूड क्वालिटी अच्छी मिले, वो अपने बच्चों को, अपने भविष्य को सिक्योर करके चल सके। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहेगा वो, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छे से घर बन जाए उसका, अच्छे से खाना पीना हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे सके। यही उसके डेवलपमेंटल गोल होंगे। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक बॉय जो है जो अर्बन फैमिली से, रिच फैमिली से है और शहर में रहता है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल कुछ अलग हो सकते हैं। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसके पास कार हो, वो अच्छी एजुकेशन पढ़े, कार हो, बाइक हो, घर हो उसका अपना एक अच्छा सा। ठीक है, और पढ़ने के लिए वो अब्रॉड जा सके। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, जैसा कि मैंने वही बताया अभी कि यहाँ पर हमारे देश में क्या होता है कि लड़कियों को कम फ्रीडम मिलती है इन कंपैरिजन टू उनके ब्रदर, क्योंकि उनको ये सोचा जाता है कि वो घर में ही काम करें, घर के ही कामों में हाथ बटाएं। लेकिन अगर एक लड़की
जो अर्बन फैमिली से है यानी कि शहर की फैमिली से है, वो यह चाहती है, उसका डेवलपमेंटल गोल यही है कि उसे उतनी ही फ्रीडम मिले जितना कि उसके भाई को मिलती है। वो कहीं कुछ भी कर सके अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज को बाहर जाके अब्रॉड में कर सके। ठीक है, तो ये सब वही एग्जाम्पल थे कि आप हर एक इंसान के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, जिनको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं? राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। भाई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो एक कंट्री में, उनके नेशंस में एक लोग रह रहे हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जितना डेवलपमेंट हुआ उसे क्या कहा जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, किसी देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। किसी देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल इनकम। सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे बोला गया है यहाँ पर? कि जो हमारे एक देश के सभी देशवासी जो पैसा कमा रहे हैं उनके टोटल इनकम को क्या बोला गया है यहाँ पर? नेशनल इनकम बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन द पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट, availability of health resources and etc. These factors also considered as measure of improvement यानी कि डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर हमने बताया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड जो करता है, जो हमारे लोगों का जीवन निर्वाह स्तर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम बड़ी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि उसकी सकल घरेलू उत्पाद कितने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिटरेसी रेट। वहां पे लिटरेसी रेट कितना है, उसको कितने उनके लिए कितने हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारे फैक्टर मेजर करते हैं किसको? इम्प्रूवमेंट को। और ये सारी चीजें मिलकर ही नेशनल डेवलपमेंट को बताती हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, यानी कि अलग अलग देश और राज्यों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि हम अलग अलग देशों को और राज्यों को उनके प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम राष्ट्रीय आय को अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है। तो नेशनल इनकम को हम कंपेयर करने के लिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू total population of that particular country. Per capita income is also called as average income. सिंपल सी बात है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो पर कैपिटा इनकम हमारी आ जाएगी। फिर से बोलता हूँ, पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी देश की टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय को हम यानी कि पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम के नाम से भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी देश की अगर हमें लिविंग स्टैंडर्ड को पता करना है तो वो उसके प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। जिन देशों की
प्रति व्यक्ति आय कम होगी वो कम डेवलप्ड होंगे, और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी उन्हें डेवलप्ड देश कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी आई थी हमारी 2017 में, उसमें कौन सी क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को बेस लेकर उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी थी, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम और अबव, यानी कि जिन देशों की आय $12,056 ईयर के हिसाब से या उससे ऊपर पाई जाती है, उन्हें रिच कंट्री बोला गया, यानी कि उन्हें विकसित देश बोला गया। Those with per capita income of $955 or less are called low income country। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $955 से कम थी उन्हें लो इनकम कंट्रीज, यानी कि वहां पर उन्हें कम आय वाली कंट्रीज घोषित कर दिया गया। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1820 per annum। इंडिया जो है हमारा लो मिडिल इनकम कंट्रीज के बीच में आता है, क्योंकि इस देश की प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1820 पर ईयर की निकाली गई है। तो यानी कि हमारा जो देश है, हमारा जो देश की प्रति व्यक्ति आय है 2017 के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वो $1820 है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। डेवलपमेंट के पार्ट 1 वीडियो का अंत होता है, बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।